ओके, अगर बीजेपी है ना फिर तो ठीक है, अगर कोई और पार्टी तो फिर तो गलत है। अभी आदमी परेशान बहुत है, कोई काम नहीं है, आदमी परेशान है, इसलिए खाने का लिए आदमी का पैसा इनकम नहीं है, पूरा परेशान है, कोई काम नहीं है, इनकम कम हो गया, अभी खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है और चीज़ सामान बढ़ गया तो आदमी महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गया। लेकिन काम दाम है नहीं, काम दाम तो बहुत दिन से ही मंदा ही चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस समय मैं मौजूद हूं करोल बाग में, जो कि दिल्ली में है और दिल्ली में ही संसद भवन भी है। जिस तरह से दानिश अली और रमेश बिधूड़ी के बीच सारा मामला हुआ, उसके बाद से आज हम लोगों से बातचीत के दौरान जानेंगे कि कितना उन्हें संसद के बारे में पता है, संसद में जो भी कुछ हुआ उनके बारे में कितनी उनकी जानकारी है। तो चलिए थोड़ा जनरल नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं यहाँ के लोगों की। सर मुझे कुछ जानकारी नहीं, मैं तो सप्लाई से ही टाइम नहीं पाता हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं नो। और रमेश बिधूड़ी ने जो दानिश अली को कहा था, जो अपशब्द कहे थे, जो भी विवाद हुआ उसके बारे में कुछ पता है? पता तो है लेकिन बंदा गलत है, बाकी वो कौन बंदा? जिनने वो बात कही है। रमेश बिधूड़ी हाँ, अगर ये गलत है? गलत बात है तो गलती होगा। बात बोली संसद में खड़े हो गए रमेश बिधूड़ी ने, वो गलत बात बोली है। हम तो वही जानने आए हैं लोगों से। आपको कितना पता है इस बारे में? बस देख रहे हैं कि जनता कितना भाजपा से है। भाजपा साउथ दिल्ली के वो लोकसभा के सांसद है यहाँ से। अच्छा, बीजेपी की तरफ से? फिर तो 100 में 100% ठीक है। फिर बीजेपी है तो फिर ठीक है। बीजेपी है तो सब सही है। फिर एकदम ओके, अगर बीजेपी है ना फिर तो ठीक है, अगर कोई और पार्टी तो फिर तो गलत है। अच्छा, ये डिसाइड कैसे किया आपने कि बीजेपी है तो एकदम 100% सही है? क्योंकि काम कर रही है ना, भी ठीक काम कर रही है सारे, तो उनके बंदे। ठीक है, काम कर रही है तो क्या वो कुछ भी संसद में बयान दे सकते हैं? अरे मुंह से निकल जाती है बंदे के। अभी तो कह रहे थे बहुत गलत बात है, जैसे ही पता चला कि वो भाजपा से तो सही हो गया तुरंत। अरे मैं समझा कांग्रेस का बंदा, हम कांग्रेस वाले नहीं, हम बीजेपी वाले ना, तो हम अपने पार्टी वाले को सपोर्ट करेंगे। गलत रहेंगे फिर भी सपोर्ट करेंगे। अरे ये नहीं पता था गलत वाली को गलत होता है। अभी तो गलत ही कह रहे थे भाई, 2 मिनट नहीं वो पलट गया तुरंत। सुनो, गलत होता है मोदी जी। अभी तक मोदी जी उनको वो नहीं करते, बर्खास्त नहीं करते, गलती से निकल जाता है। हर पार्टी के जो भाजपा पार्टी ने उनको नोटिस तो भेजा ही है, भेज दिया नोटिस। फिर कोर्ट देखेगी इस बात। कोर्ट कहाँ देखेगी? पार्टी एक्शन लेगी, कोर्ट का कहाँ मामला है? संसद में तो प्रिविलेज प्राप्त रहता है, उनका वो बनता है, वो कानून देखेगा। हम तो इसमें कुछ इसका डिसीजन फिर वो लेंगे, उन्होंने सही करा गलत है। बस हम सपोर्ट वो कर सकते हैं कि जो सही होगा। भाजपा का कट्टर सपोर्टर हो हम ये है कि एकदम अच्छा चलो 2-4 काम जल्दी गिना दो। किसके? भाजपा के और किसके सपोर्ट जिसे करते हो उसी को गिनाओगे? कितने काम के नाम बताओ? जल्दी जितने याद आ रहे एक बार में। नहीं, दो बता दो। देखो, पहला नंबर हमारे देश में भी करंट में G20 मीटिंग हुई। दूसरे गरीबों को क्या मिला G20 से, ये भी मिला कहाँ है? मिलेगा ये भी तो बताएंगे। हम भी तो गरीब हैं, हम अमीर थोड़ी ना है। मिला ही नहीं मिलेगा। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जो भाजपा की पार्टी आप सपोर्ट करते हो, कट्टर सपोर्टर हो कह रहे हो, कट्टर सपोर्टर हो कह रहे हो ना, तो 2-4 काम बता दो जल्दी है ना कि स्टूडेंटों के लिए वो करिए, सुविधा करिए, नौकरी। आज कौन सी नौकरी निकाल दी? रोजगारी, बेरोजगारी तो सबसे ज्यादा इस समय। अरे भैया इस समय नहीं है कांग्रेस। आप इससे पहले आप 2012 के बाद चलो। भाई डेटा कहती है कि पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी में है, इसी जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री का, इसी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये तो भैया देखो, मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ, बाकी इस समय ज्यादा बेरोजगारी है। हाँ, जिस तरह से संसद में पूरा मामला हुआ, रमेश बिधूड़ी ने जो वहाँ जो बीएसपी सांसद थे दानिश अली, उनको अपशब्द कहे, विवादित काफी बयान था उनका। ये बयान आपने सुना? ये अभी जो पोजीशन है ना, आदमी बहुत परेशान। मैं पकड़ता हूँ, आप बस बोलिए। अभी आदमी परेशान बहुत है, कोई काम नहीं है, आदमी परेशान है, इसलिए खाने का लिए आदमी का पैसा इनकम नहीं है, पूरा परेशान है, कोई काम नहीं है। कुछ काम नहीं है ना, सारा काम बंद है। ये कब से काम बंद है? समझ लीजिए जिस दिन नोटबंदी के ना, उसके बाद से। 2016 से? नहीं, अभी नोटबंदी 2016 में वो नहीं, अभी जो अच्छा 2000 का नोट जो बंद, 2000 का नोट जो बंद किया ना, उसके बाद ही काम बंद हो गया। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? धंधा किस चीज़ का आपका? व्यापार करते हैं या नौकरी? अपना नौकरी का काम करता है। अच्छा, नौकरी करते हो? कहाँ नौकरी करते हो? वो सिर्फ रूपों का काम करता है। अच्छा, चांदी का। हाँ, तो अभी पूरा रोजगार आपका पूरा काम ठप है? काम नहीं है, कहाँ से इनकम करेगा? अच्छा, कोई व्यवसाय भी ठीक नहीं है, बात यही है। अच्छा, पूरी मंदी चल रही है आपके पूरे रोजगार में? पूरा मंदी चल रहा है।
क्या करेगा? सरकार तो बहुत दावा कर रही है कि हमने इतना दे दिया। सरकार ने अभी, नरेंद्र मोदी ने अभी 17 सितंबर अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने तो अभी 3 लाख तक जो शिल्पकार और जो मूर्तिकार है उनके लिए तो 3 लाख तक बिना गारंटी के लोन तक ये करवा दिया कि जाइए लोन लीजिए, गारंटी मोदी देता है, उन्होंने बोला। वो बात को इतना ये नहीं है, लेकिन हम लोग काम करते हैं, काम बहुत कम है, यही पता है। और वो क्या कर रहे हैं कि इतना मेरा लोगों तक क्या है, ये जो भी ये योजनाएं पहुंचती नहीं है क्या? सुनिए, सरकार क्या कर रहा है नहीं कर रहा है मैं बोल नहीं पाऊंगा, अभी पब्लिक के लिए मैं यही बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप पब्लिक के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी काम की बहुत कमी है और हालत खस्ता है, इनकम कम हो गया, अभी खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, हर चीज़ सामान बढ़ गया, तो आदमी महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गया, तब अभी पब्लिक का बहुत मुश्किल है। 200 रुपये सिलेंडर में सस्ता कर दिया, अभी उससे कुछ होगा? एक बार 200 रुपये का करके कम कर दिया, तब ये क्या होगा? और तो बाकी साइड में कर दिया, जो दवाई खरीदने करता है वो तो ज़्यादा बढ़ा दिया। दवाई का तो बढ़ा, जन औषधि तो खुला हुआ है, जन औषधि के एक तरफ कम कर रहा है, एक तरफ बढ़ा रहा है, वो तो बराबर हो गया ना। तो मतलब सरकार गेम कर रही है आपके साथ? ये मैं सरकार का कुछ नहीं बोलूंगा नहीं। अरे तो दाम वाम तो उन्हीं के हाथ में है। सरकार के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, रेट बढ़ाना घटाना उन्हीं के वो तो सरकार का। अरे आप डर कह रहे हैं, आप आराम से जाइए, वोट दीजिए, नहीं माने तो मत दीजिए, दूसरे को दे दीजिए। सरकार के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। किसके बारे में बोलेंगे? पब्लिक का जो तकलीफ है वही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन काम दाम है नहीं, काम दाम तो बहुत दिन से ही मंदा ही चल रहा है, लेकिन हम न्यूज भी नहीं देखते इतना। काम दाम तो है नहीं, काम दाम बहुत मंदा है। अच्छा, काम दाम कुछ भी नहीं है? हाँ, 6 महीने से पूरा मंदा चल रहा है। हाँ। और एक चीज़ और बताओ कि आपका किस चीज़ का काम है, बिजनेस करते हो या फिर नौकरी करते हो? नहीं, हम लोग नौकरी करता हूँ, काम करने आया हूँ यहाँ से, कलकत्ता से यहाँ पे आया हूँ। तो काम वाम नहीं मिल रहा? नहीं, काम दाम नहीं है, एकदम पूरा मंदा है। चलिए कोई बात नहीं, सरकार तक पहुँच जाएगी ये बात। तो जिस तरह से आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की कि यहाँ जो करोल बाग की जो जनता है उनको कितना पता है संसद में क्या कुछ चल रहा है। जिस तरह से हमने आपको बताया भी था, फिर से बताते हैं कि जिस तरह से चंद्रयान 3 की सफलता के ऊपर रमेश बिधूड़ी अपना भाषण दे रहे थे संसद भवन में, उसी के बाद बीच में उन्हें दानिश अली के द्वारा टोका जाता है और जिसके बाद वो अपशब्द और काफ़ी विवादित बयान देते हैं, जिसके बाद उन्हें कई लोगों का ये भी मानना है कि वो सिर्फ असंसदीय भाषा नहीं थी, वो एक हेट स्पीच थी और ये एक सड़क छाप भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि जो पार्टी इन्होंने नोटिस दिया है, क्या एक्शन लेती है पार्टी, या फिर क्योंकि उनके सांसद है तो वो पार्टी में ऐसे ही काम चलता रहेगा जिस तरह से अभी तक चलते आया है। अब आने वाले वक्त में ही ये सब चीज़ें पता चलेंगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन सचिन के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।